नमस्कार, मैं अनिल चौधरी अलर्ट भारत न्यूज़ से। आज हम बात करने वाले हैं मेवाड़ की। मेवाड़ जो कि अपनी ऐतिहासिक धरोहरों के लिए दुनिया में अलग पहचान रखता है। यहाँ पर बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल हैं जिनका नाम जो है सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। एक ऐसी जगह है जहाँ आज के युवा जो है कहीं ना कहीं इस जगह के इतिहास से, इसकी महत्ता से अनभिज्ञ है, अनजान है। राजस्थान हमेशा से अपनी प्राचीन धरोहरों के लिए जाना जाता है। राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों में शामिल एक ऐसी ही धरोहर मायरा की गुफा का नाम लगभग गुमनाम सा है। यह गुफा उदयपुर जिले की अरावली की पहाड़ियों के जंगलों में है। मायरा की गुफा उदयपुर से करीब 45 किलोमीटर दूर महाराणा प्रताप की राज तिलक स्थली ग्राम गोगुंदा के दुलावतों का गूढ़ा गांव के जंगल में स्थित है। तो जिस ऐतिहासिक स्थल की हम बात कर रहे थे वहाँ पर जो है हम पहुँचने वाले हैं। कुछ ही दूरी पर, यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो ऐतिहासिक स्थल है। जी हाँ, अब मैं आपको बता देता हूँ कि वो ऐतिहासिक स्थल क्या है और क्या नाम है। आज हम जा रहे हैं मायरा की गुफा। यह काफ़ी प्राचीन गुफा है। यहाँ पर किसी ज़माने के अंदर महाराणा प्रताप ने अपना कुछ समय यहाँ पर व्यतीत किया था। और ये आप पीछे देख पा रहे हैं, ये पूरी है अरावली रेंज। इस अरावली रेंज के अंदर ही मायरा की गुफा बनी हुई है। और यहाँ पर जो है महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध के समय यहाँ पर हथियार बनाए थे। और यहीं पर जो है महाराणा प्रताप का शस्त्रागार हुआ करता था। तो चलिए ले चलते हैं आपको महाराणा प्रताप की शस्त्रागार रही मायरा की गुफाओं की तरफ। महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी के युद्ध से जुड़ी होने के कारण मायरा की गुफा राजस्थान के इतिहास में महत्व रखती है। हल्दी घाटी की लड़ाई में इस गुफा का योगदान बड़ा अहम था। मुगल शासक अकबर से हुए संघर्ष के दौरान महाराणा को राजमहलों से दूर रहकर अपना युद्ध जारी रखने और सुरक्षित रहने के लिए अनेक गुप्त व सुरक्षित स्थान तलाशने पड़े थे। उन्हीं में से एक है मायरा की गुफा। शरीर की नसों जैसी आकृति में बनी इस प्राकृतिक गुफा को हल्दी घाटी की लड़ाई के दौरान महाराणा प्रताप ने अपना शस्त्रागार बनाया था, इसलिए इस गुफा को महाराणा गुफा भी कहा जाता है। अलर्ट भारत न्यूज आज आपको इस ऐतिहासिक गुफा से जुड़े पहलुओं से रूबरू करवाएगा। इस गुफा के बारे में हमने स्थानीय ग्रामीणों से बात की। आइए आपको भी सुनाते हैं क्या कुछ कहा ग्रामीणों ने। तो हम आए थे मायरा की गुफा और यहाँ पर आते ही हमें जो है यहाँ के स्थानीय जो सरपंच है महेंद्र सिंह जी, वो मिल गए। तो आइए महेंद्र सिंह जी से जानते हैं मायरा की गुफाओं के बारे में। ये मायरा की गुफा महाराणा प्रताप का शस्त्रागार है। वो महाराणा प्रताप के टाइम से, उस टाइम से यहाँ पे महाराणा प्रताप ने यहाँ के अपने शस्त्र वगैरह रखे, यहाँ रहे थे महाराणा प्रताप। और ये ग्राम पंचायत कड़ियाँ के अंदर आता है, जहाँ का मैं अभी वर्तमान में सरपंच हूँ। इसी गांव में आता है। और इसको यहाँ पे बहुत से लोग भी आते हैं, यहाँ गुरुजी वगैरह रहते हैं यहाँ पे। और गांव के लोग भी आते हैं, बाहर के लोग भी आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं। और यहाँ आने जाने के लिए उदयपुर से जैसे हल्दी घाटी जाने वाले लोग हैं तो वो लोग सीधे से उदयपुर से जब निकलते हैं तो यहीं से आगे कड़ियाँ गांव है, कुमावतों का गुड़ा है, वहाँ से एक बरवासन माता जी का मंदिर है। उस रास्ते से आने में यहाँ पे सीधी सी सुविधा है। पहले यहाँ रोड कच्चा था, इस बार सरकार ने बजट पास किया, उससे ये रोड भी पूरा अभी काम चल रहा है, पूरा अच्छा रोड बन रहा है और यहाँ बहुत सी सुविधाएँ अब हो रही है। मेरा नाम लाल सिंह चौहान है और मैं वन विभाग से हूँ। और यहाँ पर जो मायरा की गुफा है ये बहुत प्राचीन महाराणा प्रताप के समय से है और इसके विकास के लिए भी सरकार ने बजट में घोषणाएं की हैं। और यहाँ आने के लिए पहले बहुत मुश्किल होता था क्योंकि सड़क यहाँ से नहीं थी और अभी वर्तमान में अभी काम शुरू हुआ है, तो अभी सड़क का काम शुरू हो रहा है। और ये गुफा के दोनों तरफ फॉरेस्ट की ज़मीन है और इसमें पहले भी वृक्षारोपण किया हुआ है। और अब जब ये इसकी सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव है तो उसमें वन विभाग अपने हिसाब से इसको विकसित करेगा। मायरा की गुफाओं के बारे में अभी हमारे साथ है हरीश सिंह जी मोरी साहब। तो सर बताइए क्या क्या जानते हैं आप यहाँ के बारे में। भैया यूँ कहते हैं पुराने एक जब महाराणा प्रताप के जो युद्ध वगैरह होता था उस समय यहाँ शस्त्र वगैरह सब पूरा यहाँ स्टॉक रखते थे महाराणा प्रताप के युद्ध के समय में। जो
शस्त्रग्रहालय यहाँ है उनका पुराना। और हमारा यूँ कहते हैं कि यहाँ मतलब माता जी का मंदिर भी है, जो महाराणा प्रताप की बताते, कोई तो बताते कुल देवी है, कोई बोलते अम्बे माता है, मगर है महाराणा प्रताप की आराध्य देवी है, जो यहाँ पूरी माता जी की वो महाराणा प्रताप की वो पूजा भी करते थे, यहाँ शस्त्र भी रखते थे। और यहाँ से यूँ समझो आप 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर महाराणा प्रताप के जो राज तिलक हुआ था, गोगुंदा राज तिलक की स्थल है, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर महाराणा प्रताप का, वो यहाँ गोगुंदा में आता है। तहसील भी है, बड़ा हेड क्वार्टर, तहसील हेड क्वार्टर है महाराणा प्रताप गोगुंदा का। और यहाँ ये गुफा है, हम लोग अभी तो महात्मा लोग वगैरह रहते हैं, गांव के लोग हम लोग आते जाते हैं। काफ़ी सालों से इच्छा हो रही थी कि हम महाराणा प्रताप के जो स्थल है उनको जाके देखें, और इस स्थल को मैं हमेशा व्हाट्सएप पर उस पर गूगल पे और यूट्यूब पर देखता था, पर इतना हमेशा लगता था, तो मैं कहा जब प्रभु करेगा यहाँ मिलाएगा। आज हम इस अद्भुत ज़मीन पर, भूमि पर आकर के आज इसकी मिट्टी को सर पर लगाया, तो ऐसा लगता है कि हम आज उनकी बदौलत ही संस्कृति में बचे हुए हैं। नहीं तो हो सकता है अगर महाराणा प्रताप का यहाँ पर जो भी यहाँ से शस्त्रों से उनसे जिन्होंने पूरे धर्म को बचाया, रक्षा किया, अगर वो यहाँ पर नहीं होते तो सब समझ सकते हैं क्या होता। तो इसकी जो महिमा है वैसे पूरे विश्व में फैलनी चाहिए कि कहाँ से किस हर जगह से, मतलब इसका जितना बड़ा सपोर्ट हल्दी घाटी के लिए रहा, उतना मैं सोचता हूँ महाराणा प्रताप ने जो भी, तो यहाँ से जो भी उनके सैनिक थे या खुद भी जब इमरजेंसी ऐसा रहा तो यहाँ पर आकर के अपना प्रवास किया, वो ऐसी पुण्य भूमि है। मैं इस दुलातों को गुड़ा का जो है रहवासी हूँ, ग्राम पंचायत कड़िया का रहवासी हूँ। और ये जो है महारानी गुफा जो है, मैं वर्षों से इसको जानता हूँ। यहाँ महाराणा प्रताप जिस वक्त हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, उस वक्त तो ये शस्त्रागार था। उसके बाद में यहाँ सड़कें नहीं थी, आवागमन का कोई रास्ता नहीं था, तो भी हम यहाँ मवेशी बियाँ चराने के लिए आते थे, देखते थे। ये धूनी टूटी फूटी थी, अब इसके अंदर रिपेयर कराई, मैं गाँव की तरफ ही रिपेयर कराई। और अब जो है यहाँ सड़क हो गई है, आवाज आवारो साधन बढ़िया गई जो है, और अंडो जो है अब विकास गई जो बहुत बढ़िया। ये ज़मीन जो है ठिकाना देलवाड़ा में थी, तो फिर माड़ी गांव है यहाँ पास में, गांव वाला अनिब्र अधिकार हो माड़ी रो, तो फिर मैं संघर्ष करके सेटलमेंट हुआ 2022 में। उस वक्त इस धूनी को मैंने दुलावतों के गढ़े में जो है ट्रांसफ़र करा दी, जिससे गांव वाले बहुत नाराज़ हुए मेरे से कि तेने हमारी धूनी ले ली, वो कर दिया। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया भाई, गवर्नमेंट ने किया है। इस तरह से धूनी दुलावतों गढ़ में आ गई, इससे हमारे गांव का बहुत ही महत्व बढ़ा। और अब जो है काम चल ही रहा है, सड़कों होगी, सारा का सारा परिवर्तन हो गया। अभी ये नई सड़क जो है निकली है, इसकी जो है स्वीकृति हुई है, जो गोगुंदा से जो है दुलातोंगड़ा तक वो ये जो है जाएगा, और बढ़िया होगी ये सड़क। मैं प्रशांत वोरा, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत कड़िया। अभी जिस स्थान पर अभी हम खड़े हैं वो ग्राम पंचायत कड़िया में राजस्व ग्राम दुलाता घोड़ा के अंतर्गत आता है, जिसका नाम मायरा की गुफा है। ये स्थान अति प्राचीन है। यहाँ पर महाराणा प्रताप ने जो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था, उस समय के जो अस्त्र शस्त्र उस युद्ध में काम लिए गए थे, वो सभी यहीं से गए थे। इस प्राचीन जगह पे विकास के लिए गांव के लोगों ने कई वर्षों तक संघर्ष किया कि यहाँ रोड बन जाए, यहाँ जो यहाँ की विशेषता है उसको विकास के लिए अथक प्रयास किया। आखिर में जब ये सरपंच साहब अभी वर्तमान में है महेंद्र सिंह चारण, इन्हों के अथक प्रयास से राज्य सरकार ने बजट घोषणा करनी ही पड़ी 2018-19 में, और इस स्थान का विकास कार्य हुआ, टेंडर। तो सुना आपने ग्रामीणों को ऐतिहासिक महत्व की स्थली होने के बावजूद यह स्थान अत्यंत दुरूह है। आज भी इस गुफा तक पहुंचना किसी साहसिक कार्य से कम नहीं है। यहाँ पहुंचने के लिए कोई अच्छी सड़क नहीं है, फिर भी कई लोग इस विशालतम गुफा को देखने के लिए एडवेंचर टूरिज्म के रूप में यहाँ आते भी है। हम आपको भी ले चलते हैं ऐतिहासिक गुफा की ओर।
तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये मायरा की गुफा है। तो चलिए मायरा की गुफाओं के अंदर चलते हैं और कुंदन जी से जानते हैं यहाँ की जानकारियाँ। माता जी का मंदिर है तो वर्षों साल पुराने वो स्थापना कर रखा है। गांव वाले आते भी है दर्शन करने के लिए, पिकनिक स्थल भी है। और ये महाराणा प्रताप और आगे और अपने ये आगे निकलने के बाद मंदिर और है। यहाँ पे गुरुदाता थे पहले। अब अभी 15 दिन पहले बाद उड़ीसा चले गए। तो अभी हम हैं मायरा की गुफाओं के अंदर और यहाँ पर देख सकते हैं आप महाराणा प्रताप की एक प्रतिमा लगी हुई है और सीधा आप सामने देख सकते हैं तो माँ हिंगलाज माता का यहाँ पर छोटा सा मंदिर बना हुआ है। और आइए आपको आगे गुफाओं के अंदर ले चलते हैं। यहाँ पर भी महाराणा प्रताप की एक प्रतिमा लगी हुई है और आप ये त्रिशूल देख सकते हैं। यहाँ पर ये त्रिशूल कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने जब यहाँ पर अपने अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करवाया था तो ये पहला त्रिशूल जो है माता हिंगलाज को यहाँ पे जो है अर्पित किया था। और गुफाओं के अंदर आगे हम आपको ले चलते हैं तो देख लीजिए एक यहाँ पर धूनी बनी हुई है और ये गुफाएं देखने में काफ़ी प्राचीन गुफाएं लगती हैं। और यहाँ पर एक फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर महाराणा प्रताप और चेतक के साथ में एक फोटो यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं चेतक के पैर में जब चोट लगी हुई थी तो वो दृश्य यहाँ पर जो है दिखाया गया है। यह ऐतिहासिक गुफा जिसके इतिहास से कहीं न कहीं वर्तमान पीढ़ी अनजान थी। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा के अथक प्रयासों से राज्य सरकार द्वारा अब जीर्णोद्धार किया जा रहा है। मुख्य सड़क से गुफा तक कनेक्टिंग रोड बनाई जा रही है। गुफा में लैंडस्केपिंग कर झरनों को आकर्षक रूप दिया जाएगा। पर्यटकों के लिए अन्य जन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सुनिए कलेक्टर मीणा ने जीर्णोद्धार के लिए क्या कुछ कहा। मायरा की गुफा एक ऐतिहासिक स्थल है जो हमारे महाराणा प्रताप जी से रिलेटेड है और सभी को जानकारी है कि मेवाड़ और हमारे देश में और विदेश में महाराणा प्रताप जी और उनके गौरव और उनकी वीरता के लिए वो जाने जाते हैं। राजस्थान की धरती वैसे भी सूरवीरों की धरती और अपने वीरता और पराक्रम के लिए जानी जाती है। इस ऐतिहासिक स्थल के संरक्षण के लिए हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने इस मायरा की गुफा के संरक्षण के लिए राशि स्वीकृत की है और जिसके अंतर्गत इसकी जो रोड है, अप्रोच रोड है, उसको ठीक किया जा रहा है। इसके अलावा गुफा के भी साज सज्जा की जा रही है, वृक्षारोपण प्लांटेशन भी किया जा रहा है और पर्यटन की दृष्टि से वहाँ पर सुविधाएं भी विकसित की जा रही है। ये एक तरह से मेवाड़ कॉम्प्लेक्स का पार्ट बनेगा। पहले राजसमंद में हमारी हल्दी घाटी और हमारा कुंभलगढ़ से जुड़ता हुआ हमारा गोगुंदा है और गोगुंदा में महाराणा प्रताप जी की राजतिलक स्थली है। महाराणा उदय सिंह जी की समाधि वहाँ अवस्थित है। मायरा की गुफा के बाद में हमारे उदयपुर में सिटी प्लेस है, फिर हमारे चावंड में महाराणा प्रताप जी का समाधि स्थल है, किला है, आगे हाड़ी रानी जी का महल है सलूम्बर में। इस तरीके से एक ये टूरिस्ट सर्कल है। लाइक जैसलमेर में हवा महल और रूठी रानी का महल भी है, तो एक टूरिस्ट सर्किट बनेगा। हमने इस प्रोग्राम के जरिए इस ऐतिहासिक गुफा का इतिहास आपके सामने लाने की कोशिश की है, क्योंकि कहीं न कहीं आज की पीढ़ी इस गौरवशाली गुफा के इतिहास से अछूती थी। अगर आपको भी हमारी यह कोशिश पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आप भी अपने परिवार मित्रों के साथ यहाँ पर आइए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में बताइए और जो है